हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपके लिए एक और शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूँ आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग और थोड़ा बहुत हैप्पी बनाने के लिए। यह स्टोरी ओशो द ग्रेट मास्टर ने कही हुई है और उसका टाइटल है भगवान को खोजने से पहले स्वयं को जान लो। खुद को जानने में ही वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सन्यासी से। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटे से राजा के राज्य में वो मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी जी, एक प्रश्न 20 बरसों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कोई उसका उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे उसका उत्तर दोगे? स्वामी जी ने कहा, निश्चित, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। उस सन्यासी ने उस राजा से कहा, आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। उस राजा ने सन्यासी को कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर क्या है वो समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा ईश्वर को मिलना चाहता हूँ। उस सन्यासी ने जवाब दिया, आप ईश्वर को अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने रिप्लाई दिया, माफ कीजिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। अब यह तो नहीं समझी कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूँ। आप तो कहते हो कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो। उस सन्यासी ने राजा जी से कहा कि ढूंढने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो, सीधा जवाब दे। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया है तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की। उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मुझे मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा कीजिए, इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हो। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपना स्टेटस और सब कुछ वो कागज में लिखकर उस सन्यासी को दे दिया। वो सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती है जो आपने कागज पर लिखी है। फिर से उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारा सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदल जाऊंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि तुम्हारा नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलोगे नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओगे तो तुम बदल जाओगे? उस राजा ने जवाब दिया, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूँ वही रहूंगा। राजा होकर भी जो हूँ, भिखारी होकर भी वही रहूंगा। न होगा मकान, न होगा राज्य, न होगा धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूँ। उस सन्यासी ने जवाब दिया कि तय हो गया। दूसरी बात की, राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए फिर भी तुम बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 40 बरस। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरा हो जाओगे। 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब दूसरे थे। उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय न रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो मैं भगवान के पास पहुंचा दूं, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, तो बड़ी कठिनाई होगी, उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूँ उसे तो मैं भी नहीं जानता। उस सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी न दे सकूं, बता भी न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहता है। तो जाओ पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूँ कि जिस दिन
तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम जागोगे, नहीं भगवान को खोजोगे। क्योंकि खुद को जानने में भी यह जान लिया जाता है जो परमात्मा है। और जाते जाते फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे फिर मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस लाइफ।